हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट है, जिनका सिलेक्शन अभी अभी हुआ है, उनकी ट्रेनिंग का क्या सीन होगा। बेसिकली आरआरबी में कोई ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं दी जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में जिन लोग के मेल्स का रिप्लाई नहीं हो पाया है, बहुत से लोग हैं, मुझे पता है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले 2 दिन में, सिर्फ कल और परसों में सबके मेल का रिप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने कल से स्टार्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा मेल्स के, लगभग 150 के आसपास मेल्स की मैंने कल रिप्लाई कर दी है। जिनका नहीं मिला है वेट करिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि लगभग सबके मेल का, लगभग बोल रहा हूँ, कोई छूट ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मेल का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। अब आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी चीज़ है ट्रेनिंग, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको ज़ीरो पता है। आपने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया, बट बैंक की वर्किंग के बारे में आपको क्या पता है? ज़ीरो। इवन जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स में काम किया है उनके लिए भी मैं बता दूं, प्राइवेट सेक्टर बैंक लाइक आप लोग आईसीआईसीआई से आए हैं, एक्सिस से आए हैं। ठीक है। बहुत से लोगों ने बोला वो एचडीएफसी में वर्क कर रहे थे, बहुत से लोगों ने बोला वो कोटक महिंद्रा में क्रेडिट में काम कर रहे थे। बहुत अलग है, वहाँ का सीन बहुत अलग है। वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है हमसे। हमसे मतलब आरआरबी से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। इवन कॉमर्शियल बैंक से बहुत ज़्यादा अपडेटेड है वो। वहाँ पर उनका हर चीज़ का मैनेजमेंट है। उनके एचआर को लेकर के सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके लोन को लेकर के सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करते हैं। उनके वहाँ पेपरलेस प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आरआरबीज में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिक्कतों का सामना करना है। उनसे कैसे टैकल करेंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। जितना भी एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको कोशिश करूँगा जितनी आपकी हेल्प कर पाऊँ वो मैं कर दूँ। नंबर 1, ट्रेनिंग। मैं बोलूँगा कुछ नहीं होती है, ज़ीरो। कोई ट्रेनिंग नहीं होती है आरआरबी में। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की ट्रेनिंग करा देंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं बताएंगे या ऐसा बताएंगे जो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी ट्रेनिंग कैसी होगी? आप एक खुद को आपको खुद से सीखना होगा, अगल बगल देख के सीखना होगा। ठीक है। बैंक के आपके सर्कुलर्स होंगे, आपको उनको पढ़ना होगा, ताकि आप बैंक की पॉलिसीज से, बैंक के नियम से जो है रूबरू हो सकें। मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर बताऊंगा, बैंक के सर्कुलर ज़रूर पढ़िएगा। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने गलती की, मैंने इनिशियल बहुत गलतियां की हैं बैंक में। बस आप ये मान लीजिए कि भगवान की दया थी कि कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक्स नहीं हुई कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाए मेरे ऊपर। ठीक है। उल्टी सीधी चीज़ें मैंने पास कर दी। बहुत सारे चार्जेस मैंने डेबिट कर दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, जिनके लिए मैं ऑथराइज नहीं था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप लोग बचिएगा। और क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ट्रेनिंग में जितनी हेल्प आपकी कर सकता हूँ उतनी करूँगा। देखिए, मैक्सिमम बैंक्स में क्या होता है, आपकी आरआरबीज में 3 से लेकर के 7 दिनों के बीच की मैक्सिमम ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जिसमें आपको जो भी आपके वहाँ सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स में जो है वो फिनैकल वर्क कर रहा है। तो फिनैकल के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी कि फिनैकल कैसे काम करता है, किस मेन्यू से आप क्या करते हैं। लेकिन मैक्सिमम बैंक्स में क्या होगा, आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करते ही नहीं दी जाएगी। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 महीने के बाद। तब तक आप जो है खुद सीख चुके होंगे जो वो बताएंगे। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, और आपके साथ ही मान के चलिए ऐसा ही होने वाला है। अब मैंने तो नया नया ज्वाइन किया था, मैं तो ठीक है फर्स्ट डे ही मैं गया और मुझसे बोला ठीक है, जो बैंक में काउंटर होता है जहाँ पे आप लोग विड्रॉल देते हैं, रिसिप्ट देते हैं, बोला यहाँ बैठ जाओ और काम स्टार्ट कर दो। भाई मैं बैठ गया। अब मुझे तो काम कुछ आता नहीं है, मैं क्या स्टार्ट कर दूँ? वहां पर आपको कस्टमर केयर फ्रस्ट्रेशन का भी सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कोई बता भी नहीं रहा है, और कस्टमर को काम तो जल्दी चाहिए। आपको पता ही ये कस्टमर्स कैसे होंगे। अब आपको पता चलेगा, आप में भी पहले बैंक में गए होंगे, तो आपके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन रही होगी कि यार काम नहीं कर रहे और ये है। ठीक है। तो उसके कस्टमर के प्रेशर में मत आइएगा। नहीं पैसे उसके निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, कोई आफत नहीं आ रही है। ठीक है। लेकिन आपको अपना बचा के चलना है। कोई भी गलत ट्रांजेक्शन आपकी आईडी से, आपके पासवर्ड से हो जाता है, देन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उसकी भरपाई भी आपको ही करनी होगी। अब यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि आप ये तो समझ गए कि आपकी ट्रेनिंग ना के बराबर होगी, कुछ ट्रेनिंग नहीं होगी आपकी। तो अब आप सिचुएशन से कैसे हैंडल करेंगे? तो ठीक है, सिचुएशन से हैंडल कैसे करना है उसके मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जो सीओएल लिख दे रहा हूँ सिर्फ मैं, जो आपके कलीग्स हैं वहाँ पर। ठीक है। आरआरबीज में आप मान के चलिए 80% स्टाफ ऐसा है जो सपोर्टिव है काफ़ी, जितना मैंने देखा है। 20% स्टाफ ऐसा है जो बहुत बदतमीज किस्म का भी है। ठीक है। वो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, इवन आपको जो है फंसाना भी चाहेगा। मैं तो रियल लाइफ में ही देखा हूँ, लोग कितना लोगों को फंसाना चाहते हैं, सिर्फ दूसरे को यूज़ करना चाहते हैं हर तरीके से। तो आपको ऐसे लोग जो है वहाँ पर मिलेंगे। नंबर 1 चीज़, अपने कलीग पर आप ट्रस्ट कभी नहीं करेंगे। उनसे हेल्प जरूर लेंगे, उनको दिखाएंगे नहीं कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करना है।
क्योंकि ब्लाइंडली ट्रस्ट करने में आप फंसेंगे। मैं फंसा हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट करने में, और मैं बैंक में भी फंसा हूँ, और बैंक के बाहर की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें भी फंसा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बैंक में मुझसे गलत ट्रांजेक्शन करवाए गए इनिशियल डेज में। ठीक है, ऑल दो उनको बाद में रिवर्ट किया गया, जब मैं जान गया है, जब मैं समझ गया कि ये चीज़ें जो है ठीक नहीं थी, तो मेरे बैंक्स में फॉर्चुनेटली जो लिंक्स थे वो थोड़े ठीक थे। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, उन ट्रांजेक्शन को रिवर्ट करवाया, फिर जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनसे उन ट्रांजेक्शन को दोबारा करवाया। कुछ पेमेंट्स ऐसे हो गए थे, वो बैंक के अंदर के पेमेंट्स थे, इसलिए वो ट्रांजेक्शन रिवर्ट हुए। ठीक है, तो अपने कलीग पर ट्रस्ट मत करना। लोग क्या कहेंगे, अरे पास कर दो, कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं तो इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। तो इनके चक्कर में मत आइएगा, बैंक के सर्कुलर्स पढ़िएगा। आप बेसिक जाते क्या करेंगे, कस्टमर के जो विड्रॉल है, मैं WITH लिख दे रहा हूँ सिर्फ, और जो डिपॉजिट है, DEP डिपॉजिट है, विड्रॉल डिपॉजिट की जो स्लिप्स हैं उनको वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप कर सकते हैं वेरीफाई। क्या चेक करना है, विड्रॉल के टाइम पर बहुत केयरफुली आप उसके साइन चेक करिएगा। एक बार कस्टमर काउंटर से चला गया ना पैसे लेकर के, फिर उसका साइन ही आपके पास एक प्रूफ रहता है कि उसने पैसा निकाला, और वो 8 साल 10 साल आपकी बैंक में रखा रहता है। कस्टमर कभी भी उसकी इंक्वायरी कर सकता है। मैंने तो कितने केस देखे, 2 साल बाद कस्टमर आके बोलता है ये पैसे मैंने नहीं निकाले। तो अब 2 साल बाद कोई कस्टमर बोल रहा है कि मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकाले, तो आपके पास प्रूफ क्या है, उसके साइन है। तो साइन मिसमैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कस्टमर से एक बार कराइए, 2 बार कराइए, 10 बार कराइए। क्यों लंबी लगी हुई है, लगी रहने दीजिए लंबी, और लोग चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपना बचा के चलना है, क्योंकि अगर गलत साइन पाए जाते हैं तो जिसने पास किया है वो विड्रॉल, उसकी लायबिलिटी बनती है, पूरे पैसे उसको भरने होंगे, और बैंक में लायबिलिटीज़ बहुत जल्दी बनती हैं। ठीक है, तो बेसिक काम सिर्फ आपको इतना ही करना है, जब तक आप कुछ नया सीख नहीं जानते हैं। नया कैसे सीखेंगे, आपके कलीग्स ही आपको सिखाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते करते अगर आपको कोई अच्छा स्टाफ मिल गया तो आप जल्दी सीख जाएंगे, या कोई ख़राब स्टाफ मिल गया जो आपको नहीं बता रहा है तो आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आप लोग अपनी बैंक के जितने आपके ब्रांचेस में, आपके रीजनल ऑफिसेज में सर्कुलर्स वहाँ से मिल जाएंगे, सर्कुलर्स आप ले लीजिए, एडवांस के ले लीजिए, और जो भी हैं, जितने भी हैं सर्कुलर्स आप उनको लीजिए, और लेने के बाद उनको पढ़िए घर पर। पढ़ के बैंक की पॉलिसीज़ को थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करिए। जो आपके साथ आपका ऐसा दिखा करके कि बहुत मैनेजर आप पे ट्रस्ट करता है, बहुत भरोसा करता है, आपका बहुत चाहने वाला है ना, वो ऐसे दिखाएंगे मैनेजर्स होते हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं कि बहुत दिखाएंगे कि आपकी बहुत हितैषी हैं, आप गलत कुछ नहीं होने देंगे, और बाकी चीज़ें भी शो ऑफ करेंगे, और उसके बदले आपको धोखा दे देंगे। ऐसा होता है। धोखा इन द सेंस क्या देंगे, आपसे साइन करवा लेंगे। साइन किस चीज़ पे करवा लेंगे, साइन आप पे करवाएंगे प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे, लोन सैंक्शन के। ठीक है, या फिर पोस्ट डिसबर्समेंट रिपोर्ट पे, किसी भी लोन पेपर पे। एक तो प्रोबेशन पीरियड पे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला था कि प्रोबेशनरी से अगर आप साइन करवा भी लेते हैं तो वो नल एंड वॉइड करार दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है आपकी केस में ऐसा ही हो, और अगर कोई ऑफिसर नहीं है तो हो सकता है आपको साइन करने भी पड़े। प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पोस्ट डिसबर्समेंट रिपोर्ट क्या होती है, कोई भी लोन सैंक्शन करने से पहले उसका प्री इंस्पेक्शन होता है। लोन सैंक्शन हो गया, कस्टमर को पैसे मिल गए, उसने पैसे का सही यूज किया कि नहीं किया, इसके लिए पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन होता है। समझ गए आप, मतलब भैया पैसे ले गए, तुमने किया क्या हमको दिखाओ, और प्री इंस्पेक्शन तुम्हें पैसे लेने हमें दिखाओ क्या करोगे। ये दो बेसिक चीजें हैं। प्रैक्टिस में बैंक की ये है कि पेपर कोई नहीं जाता है प्री सैंक्शन की इंस्पेक्शन करने, आपसे कहेंगे अरे मिस्टर एक्स, अरे यार ये करना है, यहाँ पे साइन कर देना, और तुमने ऐसे करके ऐसे साइन कर दिए। ठीक है, अब तुमने साइन कर दिए और कुछ भी कर दिए तुमने साइन, अब साइन तुम्हारे हो गए, बाद में ऑडिट ऑडिट होगा, ऑडिटर यही मानेगा कि भाई साहब ये तुम्हारे साइन है। तुम्हारे साइन है मतलब तुमने प्री इंस्पेक्शन किया है। तुम लाख कहो मेनेजर ने मुझसे ज़बरदस्ती करा लिया है, कोई नहीं मानेगा। और अगर वो लोन NPA होता है, अगर उस बाद में ये पाया जाता है कि उस कस्टमर ने जिस चीज़ के लिए पैसा लिया उस चीज़ का व्यापार किया ही नहीं है और कस्टमर फ्रॉड था, तो उसमें लायबिलिटी आपकी बनेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिएगा। उसके बाद क्या करिएगा कि आप, अगर मैनेजर कहे कि ऐसे ही साइन कर दो, कहाँ जाओगे, कोई है नहीं, तो बोलो, सीधे मना कर देना, सर मैं साइन नहीं कर पाऊंगा। साइन मैं जरूर करूंगा, साइन करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका एड्रेस क्या है मुझे बताइए, मैं वहाँ जाऊंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, देखूंगा जो दुकान ये खोलने को कह रहा है वो दुकान एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है, उसके अगल बगल जो लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करूंगा। ठीक है, और प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर सिर्फ साइन मत करिएगा। मैंने भी ये गलतियाँ की हैं, सिर्फ साइन कर दिया है। इंस्पेक्शन करने के बाद ही बाकायदा रिमार्क डालिएगा, ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी, मैं रिमार्क नहीं डालता था,
रिमार्क में लिखिएगा कि मैं इतने टाइम पर इतने बजे इंस्पेक्शन करने गया, वहाँ पर मुझे ये मिले, उनकी पड़ोसी ये मिले, उनसे ये बात हुई, इनके घर के लेफ्ट में ये रहते हैं, राइट में ये रहते हैं, नॉर्थ में ये रहते हैं, साउथ में ये रहते हैं, ईस्ट वेस्ट करके लिख दीजिएगा, ताकि कंफर्म रहे कि आप गए थे। ठीक है, और हो सके तो वहाँ की एक फ़ोटो भी क्लिक करके रख लीजिएगा, या बैंक में नॉर्मल प्रिंटर होंगे, क्लिक करके उसका नॉर्मल प्रिंट लगा के इंस्पेक्शन रिपोर्ट के साथ पंच कर दीजिएगा अपनी फ़ोटो के साथ कि आप गए थे इंस्पेक्शन करने, तब वहाँ पर ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में उसने हटा दिया तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चीज़ें जरूर करिएगा। सिंपली साइन करने से क्या होता है कि आप बिना गए साइन कर दिया, ये एज्यूम कर लिया जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्ट डिसबर्समेंट में भी सेम करिएगा। आप जाइएगा, देखिएगा कि जिस चीज़ के लिए पैसा लिया उसने दुकान खोली कि नहीं खोली, जो मशीनरीज उसने बोली थी या जो सामान बोला था, या जनरल स्टोर की दुकान है तो सामान उसकी दुकान में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगल बगल के लोगों के साथ फोटो मतलब दुकान पे एक खड़ी होकर अपने फोटो लीजिएगा, अगल बगल कौन रहता है, दुकान के कौन कौन है, आपने क्या देखा, वो बाकायदा पूरी रिपोर्ट वहाँ पर लिखिएगा 4 6 10 लाइन की, तो आप बचे रहेंगे। बेसिक ट्रेनिंग यही है। डिपॉजिट विड्रॉल आप कर सकते हैं, लोन पेपर में साइन करने से यही दो साइन कराएंगे, लोन आप सैंक्शन कर नहीं सकते, सैंक्शन की पावर आपके पास नहीं होगी। ठीक है, प्री इंस्पेक्शन, पोस्ट डिसबर्समेंट, इनका इंस्पेक्शन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिएगा। और मैनेजर दबाव बनाए, आप सीधे ना बोल दीजिएगा कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी एक बार मिल गई, मैं गारंटी दे रहा हूँ अब जा ही नहीं सकती है, ये गवर्नमेंट जॉब है, अनटिल आप कोई गलत काम ना करें। आप टाइम पे नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं, आप फ्रॉड करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, आप लेने में, लोन करने में, प्री इंस्पेक्शन करने में पैसे खाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आपकी नौकरी जा सकती है। जब तक आप बैंक के नियमों के हिसाब से आप नौकरी कर रहे हैं, कोई नहीं निकाल सकता है। मैक्सिमम पनिशमेंट आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारी ऊपर के अधिकारी भी होते हैं, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जो मैनेजर से उनके अच्छे टर्म्स होते हैं, रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो मैनेजर कंप्लेन करता है, अरे ये ठीक नहीं है यार, साइन नहीं करता, इसको यहाँ से हटा दो, क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। बाकी जो दिक्कतें हो आप मेरे से शेयर करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।